हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। माय यूट्यूब चैनल अवेयरनेस गाइड में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सर्वप्रथम मैं दशहरा पूजा के शुभ अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। आज मैं एक वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि कम समय में एक बेस्ट प्लानिंग बनाकर एक अच्छे प्लान करके किस तरह से बेहतर तैयारी किया जा सकता है और एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। दोस्तों, जज करें, सर्वप्रथम आप अपने आप को ये जज करें कि आपकी तैयारी किस स्तर का है, क्योंकि वही मायने रखता है कि ये 4-5 महीने जो आपके पास है उसमें आप कितना बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ है कि क्या आप बेसिक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बेस बनाया है कि नहीं बनाया है। क्योंकि अगर आपका सारे सब्जेक्ट का कंसेप्चुअल गहन अध्ययन आपने किया है, कंसेप्चुअल आपका जो है ज्ञान है सारे सब्जेक्ट का, आफ्टर देन 3-4 महीना बहुत है दोस्तों। अदरवाइज अगर आप नए नए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नए नए तैयारी करना शुरू किए हैं, उस कंडीशन में आप एग्ज़ाम पर फोकस नहीं करें। सर्वप्रथम आप अपना बेस बनाने की कोशिश करें, आप अपना नींव डालने की कोशिश करें, क्योंकि तैयारी किसी भी चीज़ का जो फाउंडेशन होता है, किसी भी चीज़ का जो बेस होता है, वह उसका जो है कंसेप्चुअल ज्ञान, कंसेप्चुअल गहन अध्ययन ही होता है। अगर सारे सब्जेक्ट का आपके पास कंसेप्चुअल ज्ञान हो गया है, आपको एक अवधारणात्मक ज्ञान है, आफ्टर देन आप फैक्ट्स पर जा सकते हैं। तो यदि आप नए नए शुरू करने वाले हैं, नए नए तैयारी करना शुरू किए हैं, तो सर्वप्रथम आप अपना सारे सब्जेक्ट का कंसेप्चुअल गहन अध्ययन कीजिए, उसका नॉलेज पाइए। 6 to 10+2 तक के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट को गहन अध्ययन करना पड़ेगा। और जब एक मजबूत बेस आपका तैयार हो जाएगा, आफ्टर देन आप किसी भी एग्ज़ाम को बहुत बेहतर तरीके से क्रैक कर सकते हैं। और यदि आपका ये सारे बेस बना हुआ है, एक सामान्य ज्ञान, एक कंसेप्चुअल अवधारणात्मक रूप से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इत्यादि का अगर नॉलेज है, तो मैं उसके लिए एक 3 महीने का टॉनिक लेकर आया हूँ दोस्तों। अगर उसे आप बेहतर तरीके से समझ हुए तो इसमें कहीं कोई शक नहीं होगा कि आपसे ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो सकता है। शर्त यही है कि आपके पास अवधारणात्मक ज्ञान सारे सब्जेक्ट का होना चाहिए, तभी ये चीज़ें आप कर पाएंगे। आपको फैक्ट अभी सही से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके लिए मैं कुछ बुक आपको जो है लॉन्च करूँगा। वो बुक का अगर आप सही से ढंग से प्रिपरेशन करें तो आफ्टर देन ये काम बहुत ईजी हो जाएगा। सर्वप्रथम जो सबसे इम्पोर्टेंट बुकें हैं वह है ल्यूसेंट। अगर आपको कंसेप्चुअल ज्ञान है तो ल्यूसेंट से बेहतर बुक कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक का जितने सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो सारे फैक्ट्स का वो सार है, वो संग्रह है। और अगर आपके पास एक बेस बना हुआ है तो ल्यूसेंट का एक सब्जेक्ट मीन्स, अगर ज्योग्राफी है, अगर इतिहास है, तो जितना इतिहास का हिस्ट्री का पार्ट्स है वो एक दिन में आप ख़त्म कर दें। मॉडर्न का है, मॉडर्न को एक दिन में ख़त्म कर दें। मेढाइवा की हिस्ट्री है, उसको एक दिन में आप ख़त्म कर दें। मीन्स 3 दिन के अंदर जो है हिस्ट्री का रिवीजन हो जाना चाहिए। और इसके लिए ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको 4 से 5 घंटा अगर रेगुलर हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आफ्टर देन ये समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से ज्योग्राफी है, इसी तरह से साइंस का केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स का पार्ट्स है। तो अगर इस तरह से डिवाइड करके पर सब्जेक्ट आप एक दिन में रिवीजन कर लेते हैं तो
हमको मेरे हिसाब से लगभग 7-8 दिन के आसपास में आपका जो है एक बार पूरे लूसेंट का रिवीजन हो जाएगा। लूसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अगर एक बुक की बात की जाए तो इससे बेहतर बुकें कोई हो ही नहीं सकता है। अगर एक बुक से क्वेश्चन आने की बात हो तो इससे ज़्यादा बेहतर कोई बुक हो ही नहीं सकता है। दूसरा मैं जो बुक लॉन्च करूंगा वो है सामान्य ज्ञान की बुक है, क्योंकि स्पीडी सामान्य ज्ञान, स्पीडी सामान्य ज्ञान की बुक है, बहुत बेहतर बुक है। इससे बेहतर बुक कोई हो नहीं सकता है। बट आपके पास ये शर्त यही है कि आपको एक कंसेप्चुअल ज्ञान हर सब्जेक्ट का होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी देखिएगा तो वो सारा चीज़ें दिया हुआ है, जितना है वो सारा कुछ दिया हुआ है और उसी को आपको देखना है। अगर आप 20 पेज पर डे के हिसाब से, 20 पेज मुश्किल से आपको 3 घंटा के आसपास जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो 20 पेज अगर आप रोज गहन अध्ययन कर लेते हैं तो एक सप्ताह में ये भी आपको समाप्त हो जाएगा। मीन्स एक सप्ताह के अंदर आपका लूसेंट का एक बार रिवीजन और एक सप्ताह में आपको स्पीडी का एक बार रिवीजन। मीन्स अगर 3 महीना में आप जोड़ें तो 3 महीना में लगभग ये जो है 15 बार आपको रिवीजन हो जाएगा, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए इतना रिवीजन बहुत ही सफिशिएंट है। बाकी जो समय बचता है उसके लिए आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, बिहार का बिहार स्पेशल पढ़ सकते हैं। बिहार स्पेशल में सिर्फ एक ही बुक मैं बताऊंगा, वो है इम्तियाज़ अहमद। इम्तियाज़ अहमद का जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारे अगर मोटा मोटी भी पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। बाकी बचा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के जो पीडी का आप रेगुलर कस्टमर बने रहें, हर महीने पीडी खरीदें, उसको पढ़ें, फिर 6 मंथ का आता है उसको एक बार देखें। इतना करने के बाद आपका जो है पीडी का पोर्शन सारा समाप्त हो जाएगा। और जहाँ तक लूसेंट की बातें हैं तो लूसेंट अगर 2-4 बार आप पढ़े हुए होंगे तो उसमें एक चीज़ देखिएगा कि सारे कुछ पढ़ने का चीज़ें नहीं है। आप उसमें मार्क किए होंगे कि ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है बार बार। और पूरे अगर बुक में मार्क किए हुए हैं, अगर मार्क नहीं किए हुए हैं तो विद द हेल्प ऑफ दोस्त सीनियर्स जो आप किए हुए हैं, आप उसको मार्क करके सिर्फ उसी चीज़ का गहन अध्ययन करें जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर सारी चीज़ उसमें पढ़ने का चीज़ ही नहीं है। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो डेफिनिट है कि आप उसमें जो है श्योर एंड सर्टेन सक्सेस होंगे। इसके सिवा मीन्स ये डेली का मीन्स 7-8 घंटे का हम रूटीन बताया हूँ, कम से कम 10-12 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और बाकी जो समय बचता है वो अदर बुक आप जो है उसमें पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ये बताऊंगा कि एक प्रैक्टिस सेट जो है रोज बनाएं, ताकि आपको एनालिसिस, आप उसका एनालिसिस कर सके कि हाँ मेरा जो है किस स्तर का तैयारी हो रहा है, कहाँ कितना हम इसमें जो है वृद्धि कर रहे हैं। ये सारे चीज़ों का नॉलेज आपको होता रहेगा। इसको एक प्रैक्टिस सेट बनाएं और बाकी इस तरह से करें। श्योर एंड सर्टेन आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप कामयाब आप ही होंगे, आपके सिवा कोई नहीं हो सकता है। इसी के साथ अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। नेक्स्ट एपिसोड मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।